दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पैसे पे। तो पैसे इट्स मीन्स क्या? पैसा। तो पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कि किस तरीके से कमाए जाते हैं, हाँ, कौन से वेज है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा कुछ करना है बोलेगा तो लोगों को लगता है कि कहीं पैसे लगा दूँ, वो पैसे बढ़ जाए। तो सेविंग अकाउंट, एफडी, यहाँ पे तो कहीं पर भी ऐसे चांसेस नहीं कि हमारे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो दूसरा कौन सा उपाय है कि कहाँ पर हम पैसे लगाएं कि जो पैसे से पैसे कमाए जाए या पैसे से पैसा बढ़ जाए। तो जैसे कि शेयर मार्केट होता है, तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड होता है, एसआईपी वगैरह करके मतलब कहीं से भी हम लोग कमा सकते हैं। या ईपीएफ अकाउंट होता है, तो कहाँ कहाँ से, या बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है वो शेयर मार्केट, जहाँ पर डायरेक्ट कंपनी में पैसे लगाओ और पैसे वाले बनो। तो हम अभी बात करेंगे जस्ट एक मामूली या फिर पेनी स्टॉक जो एकदम सस्ते भाव में है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि वो चीज़ें कैसे अपने अपने लोगों को या हम लोगों को पैसे कमा के दे सकती है, पैसे बढ़ा के दे सकती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, जस्ट अभी मैं कुछ दिनों से या कुछ महीनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। रिलायंस पावर ये अनिल अंबानी चलाते हैं, जो मुकेश अंबानी के भाई हैं, ठीक है। धीरू भाई अंबानी के कंपनी है जो अनिल अंबानी चलाते हैं। इस्टेब्लिश किसने की है? तो धीरू भाई अंबानी जी ने की है, आप देख सकते हो। और लेकिन इसे चला कौन रहा है? अनिल अंबानी जी, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि ये कंपनी का भाव इतना कम क्यों। अगर आपको रिलायंस के शेयर्स का भाव पता अगर होगा तो बहुत महंगा है शेयर। अगर हम यहाँ पे ओनली रिलायंस डालते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर आप देखेंगे तो 2186, वो 2186 है। और वहीं पर हमको रिलायंस पावर का शेयर जो है तो और सस्ता दिख रहा है। तो रिलायंस पावर का शेयर इतना सस्ता और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इतना क्यों? क्योंकि इसका पीछे एक ही रीज़न होता है कि कंपनी कहीं ना कहीं घाटे में है या डेप्ट में है, कर्जे में है, तो ही ये कंपनी के शेयर के साथ ये बुरा हाल होता है। तो एक टाइम पे ये कंपनी कितनी थी तो हमको अगर देखना है, तो यहाँ पे रिलायंस पावर शेयर प्राइस का लाइफ टाइम में कितना हाई थी, क्या थी, तो हम इसको देख सकते हैं कि अब तक ये शेयर मैक्स टू मैक्स, हाँ, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे दिख सकता है आपको 234 और ये सब 247 यहाँ तक जा चुके हैं मैक्स टू मैक्स पहले। और वो भी साल आप देख सकते हो, यहाँ पे साल भी आता है 2008 की बात है। यहाँ पे 2008 में 255 का भाव बता रहा है 9 मई 2008 में। तो तब से 255 से ये शेयर आके कहाँ पर गिरा है? तो एक टाइम पे इसका भाव 2 रुपये तक भी आ गया था। आप देख सकते हो 52 वीक लो 2 रुपया 20 पैसा है और 52 वीक हाई 9 रुपया 95 पैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना बुरा हाल हो चुका है इसका। फिर भी यहाँ पे 2 रुपये से 9.95 यानी लगभग 5 गुना, 2 रुपये का 10 रुपये हो जाता है। अगर हम 1 लाख लगाते हैं तो 5 लाख हो जाता है, 2 लाख लगाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाते हैं 10 लाख। तो ये बात कब की है? 52 वीक मतलब 1 साल। 1 साल पहले जिसका भाव 2 रुपया 20 पैसे था, आज 1 साल बाद इसका भाव 9 रुपया 95 पैसा है। तो इसका मतलब होता है कि शेयर मार्केट में कभी कभी पेनी स्टॉक बहुत पैसा कमा के, लेकिन आप बोलेंगे कि ये थोड़ी हमारा लक पे भी होता है कि ऐसा थोड़ी है कि हर शेयर कमा के देगा। हाँ, ये बात भी सच है। अगर आप देखोगे तो इतने सालों से ये कंपनी नीचे ही जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ से जो गिरती आई है, यहाँ से गिर गिर के ये कंपनी देखो गिरते ही जा रही है। आपने वो यहाँ पे ख़रीद के रखे रहते तो आप तो पूरे बर्बाद हो गए रहते। लेकिन
हाँ, ये पावर कंपनी है, पावर है। आज भी रिलायंस की पावर चल रही है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी डूब तो नहीं सकती आज, नहीं तो कोई इनका ही भाई है जो मुकेश अंबानी है, जो वो भी इनको टेक ओवर करके खुद चलाने ले लिया, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं और भाग जाएगी और आगे चली जाएगी। तो लोगों में ये उम्मीद रहती है कि ये कंपनी कहीं डूबेगी नहीं। तो इस वजह से कंपनी में ये लोग पैसा लगाते हैं और इस तरीके से इसको में ग्रोथ या अपना पैसा बढ़ाते हैं, इसमें ग्रोथ लाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कि बड़े बड़े लोग इसमें बड़ा बड़ा क्वांटिटी में खरीदते हैं और बड़े बड़े माला माल हो जाते हैं। हम जैसे क्या करेंगे कि 1000 रुपये लगा देंगे, तो 1000 का 5 गुना कितना होता है, 5000 रुपये हो गए। तो तभी भी हमें इतनी खुशी नहीं होती। लेकिन अगर हमने 5000 लगा दिया रहता और वही 1000 रुपये हुआ रहता, तो हमारा क्या हाल होता, कितना बुरा हाल होता। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको एंट्री करने से पहले कभी भी पूरे पैसे एकदम से मत लगाओ। हाँ चलो, आपको पेनी स्टॉक में कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि पेनी स्टॉक लिया करो। हाँ, कभी कभी ले लिया करो, लेकिन ज़्यादा पैसे ज़्यादा मत डाला करो और भरोसा करो कि हाँ ये कंपनी का कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। पहले सोचो भी, उस पर स्टडी करो कि हाँ ये कंपनी कभी आगे बढ़ेगी, इसका कोई स्कोप लग रहा है, ये कहीं कुछ आगे कर पाएगी, तो ही उसमें पैसे लगाओ। और कभी कंपनी पे पूरा भरोसा मत रखो, कभी कंपनी पे पूरा भरोसा कभी मत रखो। हाँ, ये रिलायंस पे आप रख सकते हो, क्योंकि रिलायंस कहाँ डूबेगी। रिलायंस के साथ और एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, जो इन कंपनी को आराम से संभाल सकती है, समझे। तो यहाँ पे आप इतना तो ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे कि टाटा कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे कि बजाज कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हो। कुछ कुछ कंपनियाँ होती है ट्रस्ट करने लायक होती है, क्योंकि उनका बैकअप बहुत अच्छा होता है। तो मैं जस्ट सजेस्ट करूँगा कि आप पहले किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत स्टडी कर लो। हाँ, आप पैसे कमा सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता, देखिए 2 रुपये के टाइम पे आपने ख़रीदा रहता, तो आज अगर लाख शेयर लेते हो या 50,000 शेयर लेते तो लाख रुपए इन्वेस्ट होता। लाख रुपए के कितने हो जाते हैं, लाख रुपए के 5 लाख तो हो ही जाते ना। और हमने लाख शेयर लिए रहते, लाख शेयर लिए रहते, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट होता, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 10 लाख तो हो जाती ना, लगभग 10 लाख। और एवरी डे रिलायंस बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा है। तो यहाँ पे हम 1 साल का देखते हैं। देखो 1 साल में कितना बता रहे हो, पास्ट 1 ईयर में वो 314% बढ़ा हुआ है, 314 ईयर टिल, अभी खाली ये कुछ महीनों में। हाँ, YTD मतलब क्या होता है, जब 2021 जो करंट ईयर चालू हुआ है जनवरी से, तब से लेकर अब तक कितना बढ़ा है। तो तब से लेकर अब तक वो 184% बढ़ा है, लगभग डबल टिबल बढ़ा है। तो देख लो कहाँ से कहाँ। तो यहाँ पर इसका भाव क्या था 2 साल, हाँ ये 6 महीने पहले, 3 रुपये 50 था। 3 रुपये 50 से कहाँ पहुँचा, 995 पे। हाँ, ये है 5 या 6 महीने पहले की बात है। यहाँ पे 6 मंथ का भी वही रहेगा। हाँ, और यहाँ पे 1 मंथ में देख लो, लगभग डबल हो गए पैसे। 1 महीने में अगर हमने 5 रुपये 50 पैसे पे खरीद के, तभी भी हम इसका पैसे का डबल कर सकते थे। लेकिन ये डबल के लालच में आके कभी ज़्यादा पैसा मत लगाओ। अगर आपके पास लाख रुपए पड़ा है, मतलब लाख रुपए लगा ही दो, ऐसा कभी नहीं करना है। लाख रुपए है तो 5,000 लगा दो, 10,000 लगा दो या 1,000 रुपये लगा दो। कोई पेनी स्टॉक में इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि कभी कभी देख लो, इस पे लोग फिर भी दाव इसलिए खेलते, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा। रुचि सोया जो बाबा रामदेव जी ने खरीदी थी कंपनी, ये बंद हो गई थी बीच में, एक बार डीलिस्टेड हो गई थी। देखो यहाँ पे भाव कुछ दिख रहा है 20-21 रुपये का, 21 रुपये है। 21 रुपये का जो दिख रहा है 1 फरवरी 2024। तो इसके बाद ये कंपनी ऐसी दौड़ी है, आप देख सकते हो क्या भाव हो गया ये कंपनी का। 1500 ये दिख रहा है, 1519। यहाँ 26 जून तक 2020 तक ये कंपनी
1519 रुपये तक जा चुकी थी, फिर अभी 200-300 रुपये नीचे आई है, क्योंकि लोग देख लो कितना बड़ा है ऑल टाइम में, 5000%, 5400, 5446%। हाँ, इतना शेयर कभी बढ़ सकता है, आप कभी सोच भी नहीं सकते। सोच लो कितना कितना ग्रोथ होता है इसमें। अगर हमारे 1000 रुपये लगते, लाख रुपए भी लगते, तो कितना हम इसमें ग्रोथ कर पाते। तो ये होता है शेयर मार्केट का कमाल। लेकिन हमको कभी भी ज़्यादा लालच एक शेयर के ऊपर भरोसा करके नहीं चलना है। हाँ, और हमेशा पेनी स्टॉक में नहीं लेना है। कभी कभी चलो आप बोलते हो कि रिलायंस पावर अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको हमेशा इस पे सबसे ज़्यादा भरोसा अच्छे शेयरों पे करना है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, इस पे आप भरोसा, ये कब क्यों बंद हो जाएगी, इसका तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, बंद हो सकती है क्या? कभी बंद नहीं होगी। हाँ, तो जब तक बिजनेस कंपनी का अच्छा चल रहा है तब तक आप पैसे बिंदास लगाओ। वो कंपनी आपको कभी पैसा डुबाएगी नहीं, कभी आपका बुरा नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ करो कि कसम से कि आपके पैसे कभी है ना वो वेस्ट ना हो जाए, कचरे में नहीं, कचरे में पैसा मत लगाओ। हाँ चलो, एक बार आप दाव लगा सकते हो, कोई जो ये बोलते हैं ना रिस्क ले सकते हो। तो रिस्क कौन सा लेना है कि अपनी कैपेसिटी के बराबर कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, कौन से शेयरों में पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है। तो यहाँ पर आप इसका भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी मैक्स टू मैक्स कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। देखो यहाँ पे ये बता रहा है 2002 में, हाँ 2002 में इसमें अगर हमने 53 रुपीज़ लगाया रहता और आज उसका भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देख लो 2002 से 2021-22 मतलब लगभग 20 साल के अंदर ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 53 में वो टाइम पे अगर चलो 50 लेते हो, 100 लेते हो, तो आप तो माला माल रहते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ होती है, लेकिन अच्छी कंपनियों पे पैसा लगाओ। हाँ रिस्क लो, लेकिन कितना रिस्क लो, कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क लो, थोड़ा लगाओ, हर जगह थोड़ा लगाओ। उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा और अच्छा खासा आपको इनकम हो सकती है। ये जस्ट है ना, पैसे से कैसे पैसे कमाए जाते ये इसके बारे में है। तो आपका धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको और सारी इन्फॉर्मेशन और शेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं फिर आ जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।